नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 4th सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने आपको एक टॉपिक कराया था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है जी, यानी मास के साथ साथ वेलोसिटी में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाया था। इसी से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं यानी वेरिएशन ऑफ मास जो है वेलोसिटी के साथ होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, यानी आप इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूफ करेंगे। तो इसका एग्जांपल है ना, इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आपके सामने लिखा है। आप देख सकते हैं द फर्स्ट कन्फर्मेशन, सबसे पहले जो कन्फर्मेशन किया है ना, किसने किया और किसका किया, तो किसका किया, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी। वेलोसिटी का मास के साथ साथ वेरिएशन होता है, इस बात को पहली बार कंफर्म किया किसने और डिस्कवर्ड किया बाय बकरर इन 1908 है ना, 1908 में बकरर नाम के साइंटिस्ट ने इसे है ना सबसे पहले बताया था। ही ऑब्जर्व्ड दैट, उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि जो रेशो है ना E/m, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का जो अनुपात है, दोनों का जो रेशो है वो स्मॉलर होता है फॉर फास्ट इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एक्सपेरिमेंटली देखा उन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है उनके लिए E/m की वैल्यू कैसी आ रही है, कम आ रही है। इसका क्या मतलब है भाई, E/m कम आ रहा है, बहुत कैसा है, कम। तो क्यों आया कम, क्योंकि m की वैल्यू ज़्यादा आई होगी, m की वैल्यू ज़्यादा आएगी, E/m की वैल्यू तभी तो कम आएगी। और m की वैल्यू ज़्यादा क्यों आई, क्योंकि m जो है वो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, देखो जो रिलेशन आपके सामने लिखा है, m जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है वेलोसिटी के बढ़ने पर। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे मास भी बढ़ता है। तो जो फास्ट इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी वेलोसिटी बढ़ी, फास्ट इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी ज़्यादा है तो मास भी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ गया, मास बढ़ गया तो E/m का रेशो कैसा आया, स्मॉलर। ठीक है, कारण समझ में आया। तो रेशो E/m जो है वो स्मॉलर आया था फास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए और ज़्यादा आया था स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, है ना। जो मंद गति के इलेक्ट्रॉन थे उनके लिए E/m कैसा आया था, ज़्यादा आया था। ठीक है जी, तो इससे ये बात सिद्ध हो तो जाती है भाई E/m कम क्यों आ रहा है तेज़ गति के इलेक्ट्रॉनों के लिए। तो कारण मैंने बताया, क्योंकि मास बढ़ गया होगा, मास बढ़ा होगा वेलोसिटी के बढ़ने से, मास के बढ़ने से E/m कम आ रहा है। ठीक है जी, और इसका अपोजिट भी हो रहा है। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो तो गई कि मास वेरी करता है वेलोसिटी के साथ साथ। ठीक है जी, इट मीन्स दैट, इसका अर्थ क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका अर्थ यही तो है कि मास जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो वेरी करता है विद इट्स वेलोसिटी, है ना। इलेक्ट्रॉन कर लो, जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो वेरी करता है, बदलता है विद इट्स वेलोसिटी, है ना, अपनी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। और किस रिलेशन के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, इस सूत्र के अनुसार। और ये फॉर्मूला आपको पता है, m बराबर m0/√1 - v² c²। ये वही फॉर्मूला है जो आपने प्रूफ किया था। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है जी, इसके बाद आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है जी, मास एनर्जी रिलेशन भी मैंने कराया था, E बराबर mc²। तो उसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी आप पढ़ लीजिए। तो देखो इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो आपको मिलता है एक तो पेयर एनिहिलेशन से। ठीक है जी, पेयर एनिहिलेशन के कॉन्सेप्ट, या फिर आप इसे एनिहिलेशन ऑफ मैटर भी कह सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जो है आपका इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देता है, किसका, मास एनर्जी रिलेशन E बराबर mc² का। ठीक है जी, यानी जो आइंस्टीन ने बात कही थी कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इस बात का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कौन देता है, पेयर एनिहिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, तो देखो यह एनिहिलेशन ऑफ मैटर जिसे आप कहते हो, तो इस कॉन्सेप्ट में देखो क्या होता है, इसमें
पेयर एनिहिलेशन यानी जो पेयर है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, तो इसमें क्या है, एक तो है पार्टिकल और एक है एंटी पार्टिकल, ठीक है जी। यानी ये कण और ये प्रतिकण दोनों मिलकर नष्ट हो जाते हैं और गामा फोटोन बनते हैं, ठीक है जी। ये क्या है, ये है गामा फोटोन, ठीक है जी। गामा फोटोन बनते हैं यानी कि एनर्जी निकलती है। फोटोन में क्या होती है, एनर्जी। फोटोन में एनर्जी होती है ना, एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है, ठीक है जी। तो 2 फोटोन की 2h न्यू हो जाएगी। यानी पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप खुद देखो, एक होता है ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो है पॉजिट्रॉन, ठीक है जी। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इसका एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण, जिसे आप क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन। ये दोनों मिलकर 2 गामा फोटोन बनाएंगे यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन मिलकर के एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो पेयर था, जो युग्म था, वो नष्ट हो जाता है। इसे हिंदी में युग्म विनाश कहते हैं। तो ये नष्ट हो जाता है और ये नष्ट होकर के जितना मैटर, जितना मास डिस्ट्रॉय होता है उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। और किस रिलेशन के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होती है, E बराबर mc²। यदि m मास डिस्ट्रॉय होता है तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो जाती है, mc²। तो E बराबर mc² एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इन दोनों का जितना भी टोटल मास है उसी के इक्विवेलेंट, उसी के तुल्य एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। आप इस तरीके से डायग्राम में भी देख सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है जी, टकराया पॉजिट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगी, है ना, एनर्जी, ठीक है। गामा फोटोन के रूप में क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। किसके फॉर्म में, गामा फोटोन की, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन है और ये है आपका पॉजिट्रॉन। तो जब 2 एंटी पार्टिकल, मतलब जब 2 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल और एक उसका एंटी पार्टिकल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, है ना, तो फिर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है और उनका जो मास है, वो मैटर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है जी। तो डायग्राम के माध्यम से भी समझाया, इक्वेशन के माध्यम से भी समझाया और जनरली भी हमने कहा, ठीक है जी। तो यहाँ से भी देखा गया है कि जितना मास प्रोड्यूस हुआ उसी के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू आएगी एनर्जी की, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो उतनी ही आती है। तो इसका मतलब ये किसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है मास एनर्जी रिलेशन का, ठीक है जी। इसके बाद देखो, एक मैंने बताया पेयर एनिहिलेशन के बाद सेकंड पॉइंट, यदि आप एक और चीज़ देखना चाह रहे हैं जिसके द्वारा आप समझा सकते हैं, ठीक है जी, किसे, मास एनर्जी इक्विवेलेंस को या मास एनर्जी रिलेशन को, तो उसे कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, ठीक है जी। क्या है, पेयर प्रोडक्शन या प्रोडक्शन ऑफ मैटर, ठीक है जी। हिंदी में कहेंगे युग्म उत्पादन या पदार्थ का उत्पादन। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपोजिट है ना, इसमें 2 गामा फोटोन है, या चलो मैं रफ करके दोबारा ही समझाऊँ पूरा, है ना। इसका अपोजिट है ये, है ना। इसमें तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये नष्ट हो रहे थे, है ना, और नष्ट होकर के उतने ही अमाउंट के 2 गामा फोटोन बनाते थे, जिनकी एनर्जी उतनी ही होती थी जितना इनका मास है, उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी, है ना। तो देखो पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन जैसे आप कहते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस से टकराता है गामा फोटोन। गामा फोटोन किससे टकराएगा, न्यूक्लियस से, नाभिक से, और यहाँ पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं,
पार्टिकल बनता है और एंटी पार्टिकल बनता है, ठीक है जी। तो गामा फोटोन इसमें नष्ट होते हैं, मतलब गामा फोटोन न्यूक्लियस से टकरा के क्या प्रोड्यूस करते हैं, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे गामा फोटोन, ठीक है जी, किससे टकरा रहा है, न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस ये है, और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं -1 E0 भी आप लिख सकते हो, ठीक है जी, और इसे आप +1 E0 भी लिख सकते हो। यह एक सिंबल वही है, E की पावर है ना, ऐसे ये भी इसका सिंबल है। ये E की जगह बीटा भी लिख देते हैं, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से डायग्राम के माध्यम से आप ऐसे देख सकते हो, न्यूक्लियस है ना, इससे आके गामा फोटोन टकराता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो ठीक है जी, इस तरीके से यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन और एक आपका पॉजिट्रॉन, ठीक है जी। ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपका पॉजिट्रॉन है, लेकिन एक शर्त है, इसकी जो एनर्जी है वो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए गामा फोटोन की, ठीक है जी, क्लियर है। तब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मास एनर्जी का इक्विवेलेंस करना है ना, जितना मास यहाँ प्रोड्यूस होगा उतनी एनर्जी उधर होनी चाहिए ना, उसी के इक्विवेलेंट। अब उसी से कम होगी तो फिर कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है जी। तो इसलिए आप इन दोनों के मास को जोड़ करके m की वैल्यू E बराबर mc² में रखोगे तो यही आएगी 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, क्लियर है। और इस एनर्जी की हेल्प से आप मास निकालोगे तो मास भी इतना ही आएगा जितना इनका होता है। तो इसका मतलब क्या है, जितना मास है उसी के इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जितनी एनर्जी नष्ट होती है उसी के इक्विवेलेंट मास प्रोड्यूस होता है, ठीक है जी। यानी आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, ये बात आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो मैंने आपको समझाया ये था आपका प्रोडक्शन ऑफ मैटर या पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। और युग्म उत्पादन के लिए आवश्यक जो एनर्जी है ना, जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है फॉर पेयर प्रोडक्शन वो कितनी है, इज 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है, ठीक है जी, आया समझ में। और इसमें भी देखो ऐसे ही है कि एनर्जी, यदि ये एग्जांपल देखो, वो एग्जांपल था पेयर जो एनिहिलेशन था, मास का एनर्जी में कन्वर्जन, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताया आइंस्टीन ने, तो वो उसका एग्जांपल था। और ये अपोजिट करके वैसा एग्जांपल है जो एनर्जी को मास में बदल रहा है, ठीक है जी। तो आप सेकंड पॉइंट भी ना भी डालें तो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका, उसी में आप कह सकते हो एक पार्ट पेयर एनिहिलेशन और एक पार्ट पेयर प्रोडक्शन, ठीक है जी। क्योंकि पेयर एनिहिलेशन समझाता है कि मास एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, और पेयर प्रोडक्शन समझाता है कि एनर्जी मास में कैसे कन्वर्ट होती है, ठीक है जी। तो इसे तो आप एक ही मानो, है ना, क्लियर है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो।